मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी। आप सब लोग जैसे मैं यहाँ पर परीक्षा देने के लिए खड़ी हूँ। मेरा नाम मनोरमा राहुल सिंह। ये बिजनेस को लेकर आपने यहाँ पर क्या देखा हुआ तो मुझे नहीं मालूम फ्रेंड्स। आज से 10-12 साल पहले जब मेरे हस्बैंड ने बिजनेस एक्चुअली स्टार्ट किया था और मैं टोटल निगेटिव पर्सन। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, मैं देख रही थी तालियां भी नहीं बजा रही क्योंकि मुझे समझ आ रहा है बिजनेस दिमाग में गया नहीं। राइट, गुजरात तो वैसे बिजनेस का गढ़ है। राइट, गुजराती तो बिजनेस में माहिर होते हैं। राइट, तो ये बिजनेस तो आसानी से आप लोगों के दिमाग में घुस जाना चाहिए क्योंकि पैसा आता है तो दिमाग भी चलता है। राइट फ्रेंड्स, और ये बिजनेस पैसा ही देता है। राइट, तो ये बिजनेस को जब मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये हमारे लाइफ का बिजनेस है। मुझे लगता था ये चिल्लर गिनने वाला काम कर रहे हैं। इसका एक वो था फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड पेशे से एक आर्किटेक्ट है और वो मुंबई जैसे शहर में अच्छे खासे बिजनेस अपना डेवलप कर रहे थे। 2.5 से 3 लाख वर्कर, 250 से 300 वर्कर उनके साथ काम करते थे। हमारे पर्सनल ऑफिस हुआ करता था। महीने में 2.5 से 3-4 लाख रुपए आ जाते थे। बहुत था, 10 साल पहले बहुत था इतना। राइट, और मैं एक छोटे से शहर छत्तीसगढ़ से आई थी शादी होकर और सपनों की नगरी, तो दिमाग खराब था, पैसा आ रहा था। मैं छोटे से परिवार से हूँ फ्रेंड, जहाँ मैंने 25,000 भी पहले शादी के पहले नहीं देखे थे, जहाँ 3-4 लाख रुपए आते थे मेरे हस्बैंड को, तो मेरा दिमाग खराब ही था। और हमारे पास उस समय एक 800 कार हुआ करती थी, उसी में अपने आप को महारानी समझी थी। राइट, वही मेरे लिए बहुत अच्छी कार हुआ करती थी। फिर ये बिजनेस मेरे हस्बैंड को जब मिला तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि बिजनेस करने लायक है। इसका मेरा मायका परिवार है जो बहुत एजुकेटेड है। मेरे चाचा कलेक्टर है और अच्छे अच्छे पोस्ट पे है मेरे सारे भाई बहने लोग। हम लोग 9 बहन होती, चाचा करेंगे और सब जॉब करती हैं, सब अच्छा इनकम लेती हैं। तो उसी के कारण मेरे को लगता नहीं था कि बिजनेस करना चाहिए और मैंने बहुत जोर लगाया ये बिजनेस कैसे नहीं करने देना है कभी। राइट, मेरे हस्बैंड पे बहुत जोर लगाया मैंने, ये बिजनेस कैसे नहीं करा। मेरा पूरा मायका परिवार खिलाफ था, ससुराल परिवार खिलाफ था। मेरे पापा कहते थे 4 लाख कमाता, ये सोच के अपनी बेटी दिया था, पता नहीं है दामाद क्या कर रहा है गली गली में। राइट, ऐसे सुनने में आता था। तो बहुत कुछ सुनने का आता था कि कोई मेरे घर नहीं आना चाहिए पैसा मांगने, दामाद को बोल दे ये नहीं करना है वो नहीं करना है। और उसी के कारण मेरी प्रतिक्रिया ऐसी होती थी कि इनको बिजनेस ना करने दिया जाए। 2 साल तक 2 दुश्मन एक घर में रह रहे थे, ऐसे हम रह रहे थे। राइट, मुझे ऐसे इनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं आता था और ये तो ऐसा था कि जितना मना करोगी उतना मैं बिजनेस करूंगा। लास्ट स्टेज पे आया जब घर में जम ही नहीं रहा था तो इन्होंने कहा मुझे, रिंकू 2 साल, बस 2 साल दो और अपने मायके चली जाओ, क्योंकि आदमी अगर कुड़कुड़ घर में दिन भर लड़ाई झगड़ा हो तो काम नहीं होता। राइट, तो इन्होंने अपना फैसला सुनाया कि 2 साल के लिए रिंकू घर जाओ अपने मायके, 2 साल के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा। पैरों तली जमीन खसक गई। राइट, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं था। राइट फ्रेंड्स, 2 साल के लिए मायके में अगर लड़की बैठ जाती है तो आप समझ सकते कितना माँ बाप को सुनना पड़ता है। राइट, तो यही मैंने सोचा जब ये मुझे नहीं, सॉरी माई लाइफ को नहीं छोड़ रहे हैं तो मुझे माई लाइफ को अपना लेना चाहिए। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि हम दोनों मिलकर माई लाइफ स्टाइल बिजनेस स्टार्ट करेंगे। राइट फ्रेंड्स, और हम उस दिन से आज कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस को बाइंडअप कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं सॉरी। और जब हम बॉम्बे में मीटिंग में जाया करते फ्रेंड्स, तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग जहाँ 3-4 लाख 1000 लोग काम रहते थे मीटिंग में, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मैं पीछे तो नहीं बैठूंगी, आगे का सपना दिखाया है ना तो आगे ही लेकर जाओ। तो हम ऐसे कोने में भले खड़े रहते थे पर खड़े थे, आगे आने का जुनून था। हैट्स ऑफ मेरे हस्बैंड को, बहुत गर्व है इन पर कि उन्होंने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी तो आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। इस बिजनेस के थ्रू हम जब बॉम्बे में डेवलप करे थे तो इनके सर ने कहा कि अपने अपलाइन के प्रति समर्पित है। वो बोलेंगे दिन तो दिन, रात बोलेंगे तो रात। तो इनके अपलाइन ने कहा कि रिंकू, और मुझे घर में रिंकू बोलते हैं, रिंकू और राहुल तुम दोनों छत्तीसगढ़ जाओ, तुम्हारा मायका। तो मुझे ऐसा लगा चलो मेरा मायका भी बर्बाद करने के लिए चला जाए। राइट, तो वही सब हुआ और हम सब कुछ बेच बाज के निकले। तुरंत में रिजर्वेशन नहीं मिला।
सर का आदेश था, एक दिन तुम लोगों को निकलना है, पर रिजर्वेशन नहीं मिला। यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, टॉयलेट, ट्रेन में टॉयलेट होता है ना, वहां पर सामने में जगह होती, हम दोनों वहां पर बैठ कर गए और पूरे बॉम्बे से छत्तीसगढ़ तक सिर्फ मैं रोती हुई गई। ये मुझे बोलते थे चुप ना, कोई सोचेगा भगा के ला रहे हैं, चुप ना, कोई बोलेगा कि मार, चुप ना, कोई सोचेगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, चुप हो जा करके। पर मुझे सिर्फ इस दुख का था कि मैं बॉम्बे नगरी को छोड़ रही हूँ, राइट, क्योंकि इसकी आदत हो गई थी 10 सालों में। तो वैसे करके हम छत्तीसगढ़ पहुंचे और सबसे पहले इन्होंने मेरे पापा की एंट्री ली। खैर पापा ने तो ससुर है तो दे दिया, ठीक है। उसके बाद एक हमारा एक परिवार, खून का रिश्ता तो नहीं था पर पूरा घर से भी अच्छा रिश्ता था। उन्होंने ये गैर रवि, मेरा वो परिवार तो बर्बाद मत करिए, पर आज वो सर, ओपी वर्मा नाम है उनका, और WTC है वो सर, जिस बिजनेस 55 लाख की गाड़ी में घूमते हैं वो, और लगभग 1-1.5 करोड़ का घर बनाया उन्होंने, राइट। ये तो सब मिलेगा, आपको पता चलता जाएगा। मुझे क्या मिला इस बिजनेस, मैं एक हाउस वाइफ थी, आप लोगों के सामने बोलने के लिए खड़ी हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, राइट। इस बिजनेस में मेरा कोई नाम नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन माय लाइफस्टाइल ने मुझे इस ताकत दी कि पूरे भारत में प्लस मैनेजमेंट में मनोरमा राहुल सिंह को जाना जाता है। बिजनेस की ताकत नहीं है, पैसा तो आएगा। जैसा राहुल सर ने बताया, मुझे गोल्ड खरीदने का बहुत शौक है, सर कमा रहे तो मैं खरीद रही हूँ, राइट। वैसे मेरी आईडी में भी इनकम आता है फ्रेंड्स, इसलिए सर से मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, और सब कुछ तो मैं ही हूँ।